Show me. Go for it. Okay. Done, sir. Okay, that's great. और किसका हो गया? Done, sir. Okay. ठीक है. चलिए, तो कितना आंसर? Okay, good. What is the answer, guys? 0.008. KWH. Sir, 0.008 kWh. हाँ, ठीक है. सबको सेम आंसर आया है? अमीशी, मोनी? Wrong हो गया. Okay, Amishi, what about you? Amishi, can you hear me? Amishi, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे. आप फिर से ज्वाइन कर लो. ओके, रॉन्ग हो गया है, कोई बात नहीं. हाँ, बोलिए. सर मेरा दो आंसर आया, एक 2.88 into 10 to the power 4 kWh. चलो देख लेते हैं. I told you guys, आपको याद होगा मैंने आप लोग को बताया था, पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम, और इसी को मैंने बताया था एनर्जी अपॉन टाइम, राइट? तो हम यहाँ से एनर्जी का फॉर्मूला लिख सकते हैं. ये देखो, ये एनर्जी है तो एनर्जी लिख सकते हैं पावर इनटू टाइम. वी कैन राइट दैट, पावर इनटू टाइम. कहता क्वेश्चन है कि करंट फ्लोज 4 एम्पियर थ्रू 12 वोल्ट फॉर 10 मिनट्स. तो हम जरा नोट कर लें गिवन डेटा. सो करंट दिया हुआ है 4 एम्पियर, वोल्टेज दिया हुआ है 12 वोल्ट, टाइम जो है वो 10 मिनट्स है. टाइम जो है वो 10 मिनट्स है. तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं. तो गाइस, पावर का फॉर्मूला क्या आप लोग को मैंने सिखाया था? पावर का फॉर्मूला मैंने आप लोग को बताया था V इंटू आई. रिमेंबर है? क्योंकि ये दोनों है तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं. तो नोट डाउन करो. अच्छा, एनर्जी में किलो वॉट आवर होता है. एनर्जी क्या होता है? किलो वॉट आवर. तो टाइम को आवर में कन्वर्ट कर लो. सो टाइम को आवर में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 1/6 आवर्स. ठीक है. और चलो हम इसको एक चीज देखते हैं. आपको याद होगा पावर जो होता है वो वॉट में होता है. किस में होता है? वॉट में. तो 12 4 इंटू 12 ये कितना हो जाएगा? 48 वॉट. कितना हो जाएगा ये? 48 वॉट. तो इसको हमको 1000 से डिवाइड देना पड़ेगा. सो ये हो जाएगा किलो वॉट. सो पावर हो गया 48 अपॉन 1000 किलो वॉट, और आवर है 1/6 आवर. टाइम जो हो गया. तो अगर आप देखो तो हम इसको लिख सकते हैं 8. सो 8/1000 किलो वॉट आवर. तो इसको हम क्या लिखेंगे? 0.008 kWh. क्लियर है गाइस एनर्जी का? मोनी, डू यू क्लियर? Yes. हाँ, किसको 2 आंसर आया था बताओ गाइस?
यस सर, चिराग आपको 2 आया था? यस सर। सर 1 kg watt per hour is equals to 3.6 into 10 to power 6 जूल होता है, तो उसके बाद इंटू करके। ओके, ठीक है, कोई नहीं, आप वैसे भी बना सकते हैं। सो अमीशी, डू यू क्लियर अबाउट दिस? अमीशी? Yes, sir. ओके, गिविंग अनदर प्रॉब्लम। और इसके बाद गाइस हीट टॉपिक है जो हमें कंप्लीट करना है। सो डू दिस प्रॉब्लम, क्योंकि अब ये ओवर है, ऑलमोस्ट ओवर है ये टॉपिक हमारा। इसका हम लोग जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है लाइट, वो शुरू करेंगे फिजिक्स में। गो फॉर इट, सॉल्व इट गाइस। Done, sir. डन सर। ओके, Done, sir. ठीक है। Done, sir. चलिए, तो कितना आंसर आएगा इस आप लोग का इसमें? 0.025 किलोवाट आवर। Sir, ठीक है। 0.005 kWh. ओके, कोई बात नहीं। अब चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं हम लोग, कैसे क्या करते हैं। तो अगेन ही इज आस्किंग फॉर एनर्जी। सो एनर्जी का फॉर्मूला ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, पावर इनटू टाइम होता है। अब गिवन डेटा पहले नोट करते हैं। लास्ट फॉर्मूला में मैंने आपको पढ़ाया था पावर का फॉर्मूला VI। क्यों पढ़ाया था VI? बिकॉज हमको वोल्टेज और करंट दिया हुआ था, इसलिए VI यूज किया। बट इस केस में हमारे पास करंट है और रेसिस्टेंस है। क्या है गाइस? करंट है और रेसिस्टेंस है, और टाइम दे रखा है 30 मिनट्स। 6 to 5. तो अब पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास? वी नो वेरी वेल VI, तो हम इसको लिख सकते हैं IR इंटू आई, तो ये हो गया I स्क्वायर R। हम अब ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे पावर का, I स्क्वायर R, क्योंकि हमारे पास ये गिवन डेटा है। राइट गाइस? तो पावर निकाल लो। सो I स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर इंटू 2, सो ये हो जाएगा 25 इंटू 2, दैट इज 50 वॉट। तो 50 वॉट मतलब हो गया पावर इज 50 बाई 1000, कर देंगे तो किलो वॉट हो जाएगा। दिस इज द पावर। व्हाट अबाउट द टाइम गाइस? टाइम जो है वो हो जाएगा 1/2 आवर। गुड। तो अब देखो यहाँ सिंपली मैं देखो पुट कर दे रहा हूँ, बहुत सिंपल है ये। 1/2 आवर, तो ये हो जाएगा 25 अपॉन 1000 किलो वॉट आवर। सो हो जाएगा ये 025 किलो वॉट आवर। कैन यू सी दैट? अमीशी क्लियर है? अमीशी क्लियर है? Yes, sir. इसी तरीके से एक टॉपिक सर, आता। हाँ बोलिए। सर मुझे कंफ्यूजन हो रही है। कहाँ पर बताइए? सर आप I स्क्वायर RT एक फॉर्मूला लिखवाए थे। आरटी के लिए था, वो था हीट। वो क्या था? वर्क डन। आई स्क्वायर आरटी मैंने लिखा था, वर्क डन के लिए लिखा था, पावर के लिए नहीं लिखाया था। यू रिमेम्बर दैट? एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन होता है क्या? सर? एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन होता है। यस, एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन होता है। तो आप देखो ना, आप यूज करो, आई स्क्वायर आरटी यूज कर लो यहाँ पे। तो सर फिर उसके बाद क्या नहीं, मैं अभी कर देता हूँ। E इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आरटी लिख लिया आपने, करेक्ट? आई आर आप लिखो, आई के लिए 5 का स्क्वायर, आर आपको 2, और ये आपको सेकंड्स में लिखना पड़ेगा। किस में लिखना पड़ेगा? ओके सर। सेकंड्स में। तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपने इसको सेकंड्स में लिखा है, मतलब 30 मिनट्स कितने सेकंड्स हो जाएंगे? 30 मिनट कितना सेकंड हो जाएगा सर 30 into 60, राइट?
So it will convert in what? It will convert in joule, unit. Unit is very very important here guys, right? अब ये जूल में कन्वर्ट हो गया है, तो जूल से किलोवाट आवर कैसे कन्वर्ट करेंगे मालूम है? 1000 से डिवाइड। देखो मैं एक्चुअली बता दे रहा हूं, एक बात नोट कर लो, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स होता है। कितना होता है? यस सर। तो अब अगर मुझे लिखना है 1 जूल इज इक्वल्स टू कितना किलोवाट, तो हम इसको 3.6 इंटू 10⁶ किलोवाट लिख सकते हैं, किलोवाट आवर। कैन यू सी दैट? तो अब ये आएगा जूल। अब जूल से मुझे किलोवाट में कन्वर्ट करना है, तो ये हो गया 25 2 30 60 डिवाइड बाय 3.6 इंटू 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा किलोवाट आवर। गड़बड़ कहाँ हो रहेगी? आपको इस यूनिट से। Am I right? इसीलिए मैंने ये वाला यूज ना करके मैंने सेपरेट सेपरेट यूज कर लिया। कैन यू सी? मैंने पावर को ही किलोवाट में निकाला है, टाइम को आवर में निकाला है, एंड देन मैं यूज कर रहा हूँ फॉर्मूला। इसलिए मैं डायरेक्ट यूज नहीं कर रहा हूँ। आप देख रहे हो यहाँ पे भी डायरेक्ट में यूज नहीं, डायरेक्ट में यूज कर सकता था, बट डायरेक्ट यूज करता तो जूल यहाँ आता। अब जूल को किलोवाट में ऐसे कन्वर्ट कर लो, आप कर लो, मैं दिखाता हूँ करके। एक जीरो कैंसिल, ये कैंसिल, दूसरा जीरो, ये कितना हो जाएगा जी? सॉल्व करो। सो 25 इंटू 2, क्या बच रहा है मेरे पास? 25 इंटू 2, 3 इंटू 6, 3.6, और नीचे में 1 2 3, और अगर हम इस जीरो से मल्टीप्लाई करते तो ये 36 आ जाएगा यहाँ पे। Am I right? तो मैं इसको 36 लिख देता हूँ। 6 18 18 36। Can you see that? So this is becoming kilowatt hour. So 0.025। देखो सेम आंसर आया दोनों मेथड से। Can you see that? तनु, Yes. do you clear? यस सर। तो ये चीज, ये फर्क है। अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हो तो आपको ये इस तरीके से जाना पड़ेगा। अंडरस्टूड गाइस? क्लियर है सभी को? हेलो? यस सर। हाँ, तनु ने अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्यों नहीं बनेगा। सो इस फॉर्मूले से भी बनेगा, ऐसे सॉल्व होगा ये। तो बेटर ये है कि इतना हम कंफ्यूजन क्रिएट करने से पहले पावर को किलोवाट में कन्वर्ट कर लो, वो इजी है हमारे लिए, और टाइम को आवर में कन्वर्ट कर लो, ये भी इजी है हमारे लिए। क्लियर है गाइस? क्लियर है गाइस? यस सर। हमारे पास नया टॉपिक है एक, हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। घर में बिजली कंज्यूम करते हैं हम लोग, राइट? करते हैं ना जी? बिजली वाला Yes, जो है sir. मीटर देखकर, मीटर में देखो, मीटर कुछ ऐसा वो घर में लगा जाता है हमारे। ये तो पुराना वाला मीटर हो गया। इलेक्ट्रॉनिक मीटर में भी ये देखोगे तो यहाँ पर ये दिया रहता है। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस, 1 मिनट होल्ड करो प्लीज। Yeah, sorry guys, can you hear me? All of you can hear me? Yes, sir. यस। तो इस तरह का मीटर हमारे घर लगा जाते थे वो, और कहते थे जी यूनिट यहाँ से मेजर। अभी भी बहुत लोगों के घरों पे मीटर लगा हुआ है, और वहां से क्या होता है, मीटर नोट करके ले जाते हैं, बिजली बिल थमा जाते हैं हमको, राइट? ये देखो, ये यूनिट होता है किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर
को 1 यूनिट कहा जाता है मीटर के फॉर्म में। मतलब अगर मान लिया कि आपको कहता है बिजली विभाग डिपार्टमेंट कि आपने जी 20 यूनिट कंज्यूम किया है, कितना यूनिट? 20 यूनिट। सो इट मींस दैट दे आर टॉकिंग 20 किलोवाट आवर बिजली इलेक्ट्रिसिटी आपने कंज्यूम किया है। डू यू अंडरस्टैंड? Yes. डू यू अंडरस्टैंड? और बिजली विभाग कहता ये है कि 1 यूनिट का कॉस्ट 5 रुपीज पकड़ लीजिए, 5 रुपीज है, तो 20 यूनिट का कॉस्ट कितना होगा? तो ये तो बहुत सिंपल सा मैथ्स है, 20 into 5 कर देंगे, दैट मीन्स वी हैव टू पे द 100 रुपीज। बात ये नहीं है कि ये इतनी सिंपल है, बात मैटर क्या है, किलोवाट आवर निकालना, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। तो वो तो मैं आपको सिखा दिया हूं, यहाँ पर देखो मैंने सिखा दिया आपको एनर्जी निकालना। तो आप इस तरह से एनर्जी निकालोगे और जो वो यूनिट बताएगा उसके हिसाब से कॉस्ट निकालोगे। ध्यान बस ये देना है कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट होता है, इसका ध्यान रखना आप लोग। चलिए मैं कुछ आप लोगों को करके भी दिखाऊंगा, सो डोंट वरी। ओके, सो आई एम गिविंग वन क्वेश्चन। तो ये प्रॉब्लम क्या है जी? कि प्रॉब्लम है हमें कंजम्पशन कैलकुलेट करना है, कितना कंज्यूम हम करते हैं और उसके बेसिस पे कॉस्ट निकालनी है। सो आई एम टेकिंग द फर्स्ट क्वेश्चन एंड आई विल सॉल्व दिस वन। सो अमीशी, कैन यू रीड द प्रॉब्लम प्लीज? Amishi, please read it. A refrigerator having a power rating of 350 watts operates for 10 hours a day. Wait, रुक जाइए। अभी पावर रेटिंग क्या बोला कि इतने पावर का कितने देर यूज हुआ? 10 आवर इन अ डे, राइट? फिर क्या कहता है? कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ऑपरेट इन अ मंथ ऑफ 30 डेज। करेक्ट गाइस? तो सिंपल सी बात है, हमें कितना पावर गिवन है बताओ? व्हाट इज द पावर गिवन टू अस? 350 वाट। तो पावर को किलोवाट में पहले कन्वर्ट कर लो गाइस, याद रखना पावर को किलोवाट में कन्वर्ट पहले कर लेना चाहिए। तो देखो मैंने किलोवाट में कन्वर्ट किया, मैंने डिवाइड कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस ऐसे लिख के रख लिया आपके पास। कोई दिक्कत है? एनर्जी निकालने के लिए और क्या चाहिए गाइस? टाइम चाहिए मुझे, राइट? और टाइम मुझे आवर्स के फॉर्म में चाहिए। तो कहता है 10 आवर्स इन अ डे, 10 आवर्स इन अ डे, and for how many times I have used? 30 days, correct? तो पहले तो हम एक दिन का निकाल लेते हैं, चलो पहले कोई बात नहीं है। 10 आवर्स, तो एनर्जी फॉर 1 डे, एनर्जी कंज्यूम्ड फॉर 1 डे। तो हमारे पास फॉर्मूला है पावर इनटू टाइम। पावर हो गया 350 बाई 1000 इनटू 10 और ये हो जाएगा किलोवाट आवर। तो अगर हम देखें तो ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, मतलब 3.5 किलोवाट आवर 1 डे में यूज हो गया। करेक्ट गाइस? राइट? कितने दिनों के लिए यूज किया है? तो 30 डेज के लिए। सो एनर्जी कंज्यूम इन 30 डेज। तो एक दिन के, ये क्वेश्चन आता है, इसको मजाक नहीं लेना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है, ठीक है? तो एक दिन के लिए 3.5, तो 30 डेज के लिए कितना हो जाएगा? 30 डेज के लिए कितना हो जाएगा गाइस? 105 हो जाएगा। तो 105 किलोवाट आवर आपने यूज किया, दैट मींस आई कैन से 105 यूनिट्स आपने कंज्यूम कर लिया। व्हाट इज द रेट दे हैव टोल्ड? कॉस्ट उन्होंने बता रखा है फॉर 1 यूनिट, फॉर 1 यूनिट इन्होंने दे रखा है 3.40। तो आपने कंज्यूम कितना किया? 105। सो टोटल कॉस्ट हो जाएगा हमारे पास 5 into 3.40. यस, सो 105 into 3.40, तो 3.40 357 रुपीज का बिजली बिल आएगा, वो हमको दे देना। I have a question. बोलिए। Sir, हम सारे को नहीं कर सकते हैं? क्या? जो हमारे पास डेटा है उन सबको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, फिर भी तो इतना ही आता है। समझा नहीं मैं, क्या बोल रहे हैं आप? जो मेरे पास
जो डाटा है ऊपर सर, मैं सारे को डायरेक्ट मल्टी भी आप एक बार में भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि एक बार में नहीं कर सकते हो। आई कैन डू इट, बट कुछ लोगों को उसमें कंफ्यूजन हो जाती, दैट्स व्हाई मैंने अलग अलग करके बता दिया कि एक दिन के लिए निकालो, फिर 30 डेज के लिए निकालो, फिर कॉस्ट एक दिन का जो है 1 यूनिट का वो, फिर टोटल कॉस्ट। आप चाहो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, इट्स योर चॉइस। अगर आप आता है करना, जैसे आई कैन डू, मुझे मालूम है मैं कैसे कर सकता हूँ, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं गाइस, ठीक है। बट मेरी रिकमेंडेशन ये है कि जो लोग प्रैक्टिस अच्छे से कर चुके हैं, एग्जाम में ऐसे ही लेकिन लिखना, ठीक है। फॉर एग्जाम यू हैव टू राइट इन दिस वे, क्योंकि ये 2 मार्क्स 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, ठीक है। उसमें अगर स्टेप्स नहीं दिखाओगे, टीचर कंफ्यूज हो गया, तो वो अपने कंफ्यूजन में आप लोग को लड्डू दे देगा, लड्डू देके खुश कर देगा, ठीक है। बात समझ में आई? ठीक है सर। क्योंकि स्टेप वाइज आपको एग्जाम में स्टेप मार्किंग मिलता है, डायरेक्ट आंसर का मार्किंग डायरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट लेकिन नहीं मिलता है तो स्टेप्स दिखाना पड़ेगा, ठीक है। चलो, आई एम गिविंग अनदर प्रॉब्लम, गिविंग यू, गो फॉर दिस। कहता है बल्ब इज रेटेड दिस मच, व्हाट इज रेसिस्टेंस। तो पहला रेसिस्टेंस हम निकाल लेते हैं, बहुत सिंपल है। रेसिस्टेंस के लिए हम डायरेक्टली कर लेंगे V अपॉन, अच्छा V अपॉन आई का मतलब ही नहीं है, यहाँ तो 2 वोल्ट दे रखा है और पावर दे रखा है, सॉरी गाइस मैंने ध्यान ही नहीं दिया। सो पावर इज 100 वॉट और वोल्टेज इज 200 वोल्ट। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे पावर का? V स्क्वायर अपॉन R। अब ये मुझे कैसे याद है? मुझे याद नहीं है, मैं बताता हूं। मैंने पढ़ा था V टाइम्स I। क्या पढ़ा था मैंने? V टाइम्स I। मुझे V रखना है और R चाहिए, तो मैं I को रिमूव कर सकता हूं। सो वी कैन राइट I एज V अपॉन R। तो यहां से क्या मिला मुझे फॉर्मूला? V स्क्वायर अपॉन R। देखो, मुझे सारे फॉर्मूला याद नहीं रहते, तो ये तरीका है, एक फॉर्मूला याद करो और उसको कन्वर्ट कर लो। क्लियर है गाइस, जिनको याद नहीं रहता? अब यहां से आप R की वैल्यू लिख सकते हो V स्क्वायर अपॉन P, तो रेसिस्टेंस निकाल लो। सो 200 का स्क्वायर अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 200 टाइम्स 200 अपॉन 100, कैंसल, सो इट्स गोइंग टू बी 400 ohms। तो ये निकल गया हमारा रेसिस्टेंस। फिर कहता है 5 such bulbs burn for 4 hours। कितने बल्ब्स बर्न हो रहे हैं जी? 5। तो एक बल्ब का पावर 100 वॉट है, तो 5 बल्ब्स का पावर कितना हो जाएगा? 500 वॉट। गुड, 500 वॉट किलो वॉट में कन्वर्ट कर लेते हैं, सो डिवाइड बाय 1000, 9 पैसे। डन सर। सो 1 बाय, ओके गुड, सो हाफ किलो वॉट। टाइम कितना है जी? तो 4 आवर्स। टाइम जो है वो 4 आवर्स। कोई महीना वहीना तो नहीं दिया है? नहीं, कोई महीना नहीं है। तो इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम, पावर इनटू टाइम, सो हाफ किलो वॉट इनटू 4 आवर्स, सो इट्स 2 किलो वॉट आवर हो गया गाइस, ठीक है। फिर कॉस्ट पूछता है, तो कॉस्ट एक यूनिट का कॉस्ट जो है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे टोटल कॉस्ट। क्या करोगे आप? 2 इंटू 4.60, 20 पैसे। गुड, सो 9.2 रुपीज। क्लियर है अमीशी? Yes, डू यू sir. क्लियर? यस। Yes, sir. तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करो, ये मैं हेल्प नहीं करूंगा, सो गो फॉर इट, डू इट बाय योरसेल्फ। ओहो, ओके गाइस, गो फॉर इट। अमीशी, ओके आज कीर्ति नहीं आई ना? ओके, चलो कोई बात नहीं। मोनी, लास्ट प्रॉब्लम क्लियर था? यस। ओके ठीक है, चलिए, सो डू इट फास्ट।
Done, sir. डन सर। ओके डन सर। ओके फाइन गाइस, किस किस से नहीं बना ये वाला? Done, sir. सर मुझसे नहीं बना। क्यों नहीं बना मिशी? व्हाट इज द रीजन? सर क्वेश्चन क्या है ये पढ़ो। electric heater draws a current of 10 ampere from एम्पियर। a 220 volt supply. ओके What हाँ बोलिए। What is the cost of using the heater for 5 hours every day for 30 days? If अच्छा the cost of ठीक 1 है। unit is तो अमीशी एक बात बताओ, सबसे पहले कॉस्ट निकालने के लिए हमें क्या चीज निकालनी पड़ेगी? व्हाट शैल वी फाइंड आउट? so वी नीड टू फाइंड एनर्जी। energy. Yes, sir. एनर्जी कैसे निकलेगा? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी? So P into T, power into P time. into T. What is the how to calculate the power? So we'll convert volt to नहीं kilowatt. इसमें कहाँ पावर? वॉट दिया ही नहीं है कहीं पे। पावर दिया है क्या? No, sir. क्या दिया हुआ है मेरे पास? व्हाट इज द गिवन डेटा? व्हाट इज द गिवन So डेटा? current of 10 करंट ampere, 10 एम्पियर दे रखा है। वोल्टेज क्या है? 220 220. वोल्ट। सो पावर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? So V into I. तो वी आई दे रखा है मुझे, Yes, sir. मल्टीप्लाई करोगे आप। Yes, sir. तो ये 2200 क्या मिलेगा? वॉट मिलेगा। वॉट को किस में कन्वर्ट करोगे? किलो वॉट में कन्वर्ट करोगे आप। Yes, sir. तो 1000 से कन्वर्ट कर दो किलो वॉट में, राइट? Yes, ये sir. कैंसल, सो आई कैन सी इट्स कमिंग 2.2 किलो वॉट। कोई दिक्कत है? No, sir. अब पहले तो हम 1 डे की एनर्जी निकाल लेते हैं, राइट? एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे, क्या फॉर्मूला होगा एनर्जी के लिए? पावर इनटू टाइम। Yes, sir. तो पावर मालूम है अब आपको? Yes, sir. 2.2 into. किलोवाट। टाइम क्या है जी? तो 5 आवर्स है, राइट? Yes, sir. कितना हो जाएगा ये? 11 kWh. So yes, 2.2 times 5 will give me 11 kilowatt hour. इतनी सी बात नहीं है क्लियर? बताओ मुझे। So clear है. तो 1 डे का में निकल गया, तो कितने दिन का पूछ रहा है बिजली बिल? 30 डेज का, राइट? तो Yes, आपने sir. एक दिन में कितना कंज्यूम किया वो निकाला, तो 30 डेज में कितना कंज्यूम होगा निकाल पाओगे या नहीं निकाल पाओगे? Yes, sir. So what you will do? You will multiply by 30. Yeah. ये क्या हो जाएगा? 330 किलोवाट आवर, राइट? Yes, sir. कॉस्ट क्या हो जाएगा? टोटल कॉस्ट हो जाएगा, आपने एक यूनिट का 5 रुपया 20 पैसा, मतलब 5.20 रुपीज 1 यूनिट का देना है। टोटल कितना यूनिट कंज्यूम किया आपने? 330. 330। तो देखो, तो आप इसको लिख सकते हो यहाँ पे 5.20 इंटू 1716। 330 इंटू 5। ओहो ये क्या हो गया? 5.2 टाइम्स 330, सो 1716 रुपीज। हमेशा इसमें प्रॉब्लम और डाउट कहाँ पे है मुझे ये बताओ? So मुझे यहाँ पे confusion था. कहाँ Hours पर? days का था तो. हाँ? So मुझे लगा कि 5 hours पहले हमें convert करना पड़ेगा days. क्यों? ये तो रहा ना, ये देखो एनर्जी 1 डे में निकाला, एनर्जी 30 डेज में निकाला। साफ साफ तो वर्डिंग्स मैंने इस्तेमाल किए, और पावर का फॉर्मूला P इज इक्वल्स टू VI बता रखा है। अगर पावर दे रखा है तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो निकालेंगे हम, राइट? Yes, प्लीज sir. डू द प्रैक्टिस करो, नहीं चलेगा वैसे काम। एग्जाम नजदीक आ रहा है, ठीक है? ज्यादा समय नहीं बचा। क्लियर है? क्लियर है गाइस? चलो एक क्वेश्चन। मोनी, तनु, डू यू क्लियर विद दिस? Yes, sir. चलो Yes, sir. तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं अमीशी, दिस टाइम यू हैव टू सॉल्व इट। Yes, क्लियर? sir. Yes, चलो sir. आसान क्वेश्चन में दे रहा हूं, टफ नहीं दे रहा हूं। इसमें देखो सिंपल सी बात है, एनर्जी के लिए पावर निकालो, टाइम निकालो, तो वो किलोवाट आवर में आ जाएगा, और उसको पैसे से मल्टीप्लाई कर दो।
क्लियर है? इतना सा काम है। सो चलो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, गो फॉर दिस वन, गो फॉर इट गाइस। यहां कुछ मत देखना, ये कुछ भी नहीं है, ये गलती से आया हुआ है। कहता है 2 किलोवाट हीटर, 200 watt टीवी एंड 300 watt लैंप्स। ये तीनों सभी के घर में होता है ना, हीट गीजर है, टीवी है, फ्रिज है। अब देखो, अब डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स चल रहे हैं। 6 PM to 10 PM इसने ऑलवेज स्विच ऑन करता है ये, राइट? उसका कॉस्ट निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल पावर, कितना पावर कंज्यूम हम कर रहे हैं। तो देखो, हीटर से, टीवी से और लैंप से। तो हीटर कितना है जी? 2 किलोवाट है, तो हम इसको 2000 वाट लिखते हैं यहाँ पे। टीवी है 200 वाट, और कहता है 3 लैंप्स, तो एक लैंप 100 है, तो 3 लैंप्स का क्या हो जाएगा? 300 वाट, राइट गाइस? सो टोटल हो गया ये 2500 वाट्स, और अगर किलोवाट में कन्वर्ट करना है, सो दिस विल बिकम 2.5 किलोवाट। अमिशी क्लियर है? Done, सर sir. 55 रुपया। ओके, 55। अमिशी क्लियर है यहाँ पे? अमिशी, Yes, sir, clear है. टाइमिंग, व्हाट इज द टाइम? So 4 hours. गुड, टाइम यहाँ पे हो जाएगा 4 hours। तो हम एनर्जी कंज्यूम्ड, तो पावर इनटू टाइम, सो 2.5 किलोवाट, और दिस इज 4 आवर, तो ये हो जाएगा 10 किलोवाट आवर। कॉस्ट कितना हो जाएगा गाइस? मतलब इसको 10 यूनिट लिखेंगे हम, 10 यूनिट लिख सकते हैं आप। कॉस्ट हो जाएगा 5.5 पर यूनिट का है, और टोटल 10 यूनिट यूज किया, तो कितना हो जाएगा? 55 रुपीज। डन, Done. क्लियर सर। है? हाँ बोलिए। जब 2 किलोवाट दिया हुआ था, तो फिर 200 वाट को अगर हम किलोवाट में करेंगे और कर 100 लीजिए, वाट कर को लीजिए, कोई दिक्कत गलत नहीं आ है। रहा है सर। कैसे 2.3 किलोवाट था यस सर, मेरा भी 2.3 आ रहा है। और 50.6 रुपीज। 3 बल्ब है गाइस, बल्ब आपने 3 लगाया वहां? सर नो हमने सर, गलती हो गई। यस, सही बोला, 3 बल्ब है। 45 रुपया आया था। 3 हाँ? लैंप है, हम लोग भी पहले एक ही लैंप देखे। सर मेरा इतना ही आंसर आया था। ओके, अब मैं चलिए ठीक है, क्लियर है अभी? यस सर। चलिए ठीक है, सो लेट्स मूव। हमारे पास 20 मिनट्स है, गुड। चलिए गाइस, तो यहां से हम निकलते हैं और हम चलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे। ओके, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या है मैं वो समझा देता हूं। बहुत सिंपल है गाइस, इट्स नो नीड टू वरी अबाउट इट, सो गिव अ मोमेंट। मूविंग, नेक्स्ट टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। देखो, मैं इसमें ज्यादा आप लोग को इधर नहीं करूंगा। सिंपल सी बात होती है कि जब करंट की सप्लाई होती है, राइट, करंट की क्या होती है? सप्लाई होती है, तो ड्यू हाई रेसिस्टेंस वायर के कारण उसमें हीट प्रोड्यूस अपने आप शुरू हो जाता है, ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो यहाँ लिखा हुआ है, रूल इज फ्रिक्शन मैकेनिज्म। इलेक्ट्रॉन्स जो इसमें दौड़ते हैं, तो क्या है कि हाई रेसिस्टेंस वायर होने के कारण फ्रिक्शन बढ़ जाता है, और उसके कारण हीटिंग प्रोड्यूस हो जाती है। दैट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो अच्छा, आपने सुना होगा कि अचानक से वायर में आग लग गई, सुना है ना? या वायर जल गई। हैव यू हर्ड दैट दीज वर्ड्स? यस सर, बॉल फ्यूज है। बल्ब फ्यूज हो गया, वायर जल गई है, घर का वायर जल गया। कैसे? हाउ? कहाँ? किसी ने माचिस लगाई थी, किसी ने लाइटर जलाया था क्या, गैस चूल्हे पे रख दिया था वायर को क्या? हाँ, कैसे आग लग नो गया? सर। तो आग लगने का रीजन ये है कि जब इलेक्ट्रिक सप्लाई किसी वायर के थ्रू जाता है, तो उसमें हीट प्रोड्यूस भी होता है, एंड ड्यू टू दैट हीट प्रोड्यूस, जो मैंने सारी घटनाएं बताई आपको कि आग लग जाना, वायर जल जाना, ये सारी घटनाएं होती हैं। एंड क्यों होता है हीटिंग?
क्योंकि उसमें हाई रेसिस्टेंस होता है एंड ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट सप्लाई जब हम करते हैं तो हीट प्रोड्यूस हो जाता है। क्लियर है यहाँ पर? क्लियर है? यस तो थ्योरी में ज्यादा कुछ नहीं जानना, थ्योरी में हमें कुछ नहीं करना। अब देखो मैंने आप लोग को बता रखा था कि हीट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज व्हाट? ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट? यस और एनर्जी इज नोन एज वर्क डन। एनर्जी इज नोन एज वर्क डन। क्लियर है गाइस? अब देखो हीट का फॉर्मूला क्या होगा मैं बता रहा हूं यहां पर आकर आप लोगों को। हीट का फॉर्मूला क्या होगा यहां पे लिखो आप लोग, हीट प्रोड्यूस्ड, कुछ लोग इसको H लिखते हैं शॉर्टकट में, ओके? सो हीट प्रोड्यूस इज I²RT। लिखो फॉर्मूला। क्यों आया कैसे आया मैं भी समझाता हूं। नोट हो गया? यस नोट हो गया? अब देखो ये कहां से आया कैसे आया वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया कि हीट का फॉर्मूला ये होता है। वी नो वेरी वेल वर्क डन इज इक्वल्स टू Q टाइम्स V। याद है ना आप लोगों को बताया था मैंने, V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q पोटेंशियल का, राइट? तो वहां से वर्क डन इज इक्वल्स टू Q टाइम्स V। मुझे मालूम है कि वर्क डन ही जो है वो होता है हीट। वर्क डन ही जो है वो होता है हीट। तो मैं यहां लिख दूं हीट इज इक्वल्स टू QV। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? नो Q क्या होता है जी? तो हमने पढ़ा है I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। तो Q के जगह पे लिख लें I टाइम्स T। और V जो होता है ओम्स लॉ से पढ़ा है मैंने IR। तो अब देखो ये हो गया I²RT हीट का फॉर्मूला। कैन यू सी दैट? तो हीट का फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में आप लोग को दे दिया है। दिस इज ऑल्सो नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है मैं बता देता हूं। ये इसी फॉर्मूले से आया है निकल के, ओके? सो आई एम जस्ट गोइंग टू अपलोड इट। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ये मेरे हियर गाइस। सो अगर देखो ये फॉर्मूला क्या कहता है, दिस फॉर्मूला इज आल्सो नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहता है कि हीट शुड बी प्रोपोर्शनल टू द I करंट का स्क्वायर एंड इट शुड बी प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस and it should be proportional for the time for which current is passed. That is known as Joule's law of heating. Do you clear hai? यस सर Okay, just give me a moment. Hello. Yes, can you hear me guys? Can you hear me? Yes, sir. Yeah, sorry actually कॉल था बाहर से। ओके, सो यहाँ तक क्लियर है गाइस? किसी कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में? सर हाँ बोलिए। एज ए बर्निंग फिलामेंट हम लोग सर नाइक्रोम मैंगनीज कॉन्स्टेंटेन का यूज क्यों करते हैं? क्या चीज? सर बर्निंग फिलामेंट के लिए हम लोग सर एलॉय का यूज करते हैं ना, राइट? नाइक्रोम वायर मैंगनीज कॉन्स्टेंटेन इसी सब का यूज क्यों करते हैं सर?
क्योंकि उसका रेसिस्टेंस जो है, जो एलॉय का, आई थिंक रेसिस्टेंस होगा, एक्चुअली दो 44 रीजन into होता है। क्या जी? हाँ तो सर रेसिस्टेंस से उसमें क्या फर्क पड़ता है? नहीं जैसे नहीं नहीं, दो रीजन है, दो रीजन है। एक तो अगर, आई थिंक मुझे चेक करना पड़ेगा, रेसिस्टेंस का इशू रहता है, लेट मी, मैंने देखा नहीं है, ठीक है। बिकॉज रेसिस्टेंस के कारण ही आपका इसमें हीट प्रोड्यूस होगा, राइट? मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, रेसिस्टेंस के यही तो कारण पूछ रहा ही। है कि कैसे होगा। क्या चीज? मैं यही तो पूछ रहा है कि रेसिस्टेंस के कारण सर उसमें हीट प्रोड्यूस कैसे होगा? नहीं तो आप जो वायर यूज, अभी तो मैंने अभी बताया ना, जो वायर आप नहीं यूज करते हो, जो ये देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, जो वायर आप यूज करते हो, उसमें जब हीट क्रॉस करता है, हीट जाता है, तो क्या होगा? हीट प्रोड्यूस, सॉरी, करंट जब जाता है, करंट पास करता है, तो क्या होता है? हीट प्रोड्यूस होता है, राइट? ये लिखा है ना यहाँ पे, कैन यू सी दिस? यस सर। तो अब वो कैसे प्रोड्यूस होता है? सो ड्यू टू द फ्रिक्शन, जो अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो जाते हैं उनके फ्रिक्शन के कारण वो प्रोड्यूस होता है, राइट? दूसरा ओके चीज सर। जो आपने अभी पूछा मुझसे कि नाइक्रोम क्यों यूज करते हैं, बिकॉज द नाइक्रोम वायर हैज हाई रेसिस्टेंस वायर, ओके। तो हाई रेसिस्टेंस होने के कारण अगर आपने एनर्जी, कम करंट भी सेंड किया, कम करंट भी सेंड किया, तो भी आपको वो ज्यादा हीट देगा। डू यू अंडरस्टैंड? मेरा, मैं क्वेश्चन देता हूँ, देखो यहाँ ध्यान से, मैं बता देता हूँ एग्जांपल देकर। एग्जांपल लो, मेरे पास कोई एक वायर है जिसका रेसिस्टेंस वैल्यू है जस्ट 10 ओम। कितना है? 10 ओम। दूसरा एक वायर है जिसका रेसिस्टेंस वैल्यू है 200 ओम। करंट की सप्लाई मैंने दी यहाँ पर 5 एम्पियर, टाइम मैंने ले लिया कितना? जस्ट यू कैन से 2 आवर्स के लिए। कोई दिक्कत है? यहां भी देखो, मैंने इसकी सप्लाई 5 एम्पियर दी और टाइम ले लिया मैंने 2 आवर। दोनों का हीट निकाल के बताओ कितना आएगा। कैन यू डू दैट? सो 25 इंटू 10 इंटू 2, ये मुझे देगा 500 जूल्स। वहीं ये मुझको देगा 25 इंटू 200 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा मुझे? 50 इंटू 200, 10, 10,000 joules. Can you see the difference? Can you see the difference? यस सर। Yes, कोई बोल रहा था अभी कुछ? Anybody was saying? नो सर। Okay. तो सिंपल सी बात है, हाई रेसिस्टेंस वायर यूज करेंगे, और अगर हमने करंट की सप्लाई कम भी रखी तो कोई बात नहीं है, कम रखने के बाद भी क्या होगा उसमें? करंट, सॉरी, हीट हमको ज्यादा मिलेगा। डू यू क्लियर? Yes, sir. चलिए, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल ही इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू, और ये चैप्टर हमारा नेक्स्ट क्लास में, मतलब इस वीक को खत्म हो जाएगा। सो नॉट टू वरी, ओके गाइस? सर आप में खत्म हो गया? क्या? सर अब इसमें बचा क्या है? नहीं, हम एक क्लास और करेंगे इसकी, फॉर प्रैक्टिस। ओके सर। प्रैक्टिस के लिए हम लोग एक क्लास और करेंगे, तो ये कुछ चीजें मुझे प्रैक्टिस करवानी है आप लोग को, ओके? और इसके बाद सर? लाइट, लाइट। ओके सर, हम जानते थे कि आप स्टार्ट कीजिएगा। यस, लाइट स्टार्ट इसलिए मैं करूंगा क्योंकि देखिए, उन दोनों टॉपिक में, मैग्नेटिज्म में और क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी में, पूरा बोरिंग है, वो मैं आसानी से लास्ट में भी बता सकता हूँ। बट लाइट और ये जो इलेक्ट्रिसिटी था, इसमें पूरा कॉन्सेप्चुअल है। कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता इसमें। गॉट इट? यस। तो इसको सॉल्व कीजिए, चलिए।
डन सर। ओके 1250 जूल। जूल। हम्म। जितना चीज ओके, सो सभी का डन हो गया गाइस? Yes. किसी का नहीं बनाओ? किसी का सॉल्व नहीं हुआ हो ऐसा कुछ? Amishi, are you done with this? Amishi? Just a second, sir. Okay. And Tanu? Yes, sir. Done. डन। चलो कोई नहीं, मैं काम करता हूँ, मैं इसको सॉल्व भी कर देता हूँ। सो कॉइल हैज रेजिस्टेंस इतना, सो आर की वैल्यू 200 ओम, करंट 2.5 एम्पियर। व्हाट रेट पूछा है, रेट पूछा है, तो इसका मतलब टाइम क्या लोगे आप? टाइम लोगे आप 1 second. 1 आवर। Yes, sir. 1 hour. अरे 1 आवर, एक 1 सेकेंड लोगे गाइस, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। सो हीट हो जाएगा प्रोड्यूस्ड। एक मिनट, यूनिट क्या है जी? एक सेकंड रुकिए, तो कंफ्यूजन मुझे भी करा दिया आपने। एक मिनट, मैं भी कंफ्यूज हो गया हूँ। टाइम का मुझे यूनिट देख दो। टाइम शुड बी इन सेकेंड्स। सॉरी गाइस, टाइम्स जो है वो सेकंड में होगा गाइस, ठीक है? क्योंकि ये जूल जा रहा है, तो जूल के लिए हम सेकंड ही यूज करते हैं। यस, सो 1 सेकेंड हो जाएगा। सो आई स्क्वायर आर टी, so 2.5 का स्क्वायर इंटू 200 इंटू 1, सो ये हो जाएगा 25, 6.25 इंटू 200 टाइम्स 1 हो जाएगा। क्लियर? Yes, sir. 100. कितना आया विष्णु? 150. 1250, राइट? 1250। चलो ठीक है गाइस, ठीक है। तो आप लोग एक काम कीजिएगा गाइस, तो आप प्रैक्टिस कीजिए, और एक थर्सडे सेशन होगी हमारी फिजिक्स की। कल भी सेशन है, कल मैथ्स का रहेगा, एंड थर्सडे हमारा सेशन रहेगा फॉर फिजिक्स। सो वी विल मीट, एंड ये इस वीक हम फिनिश कर देंगे। क्लियर है? यस सर। ओके, चलिए ठीक है, हम लोग कल मिलते हैं फिर। ठीक है। यस सर। बाय। थैंक यू सर।